कहानी की शुरुआत होती है पीटर नाम के एक साइंटिस्ट से जो अपनी प्राइवेट लैब में बैठा था। पीटर किसी रिसर्च में मशरूफ था और उसके पीछे अंधेरे में एक बड़ा सा भयानक जानवर एक पिंजरे में कैद था। ये जानवर असल में एक चूहा था जो पीटर के एक्सपेरिमेंट की बदौलत एक भयानक राक्षस में बदल गया था। खैर उस रात जब पीटर घर लौटा तो वो अपनी पत्नी लिंडा से बात कर रहा था। लिंडा एक लोकल हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। वो दोनों एक गहरी बातचीत कर रहे थे और उनके चेहरे पर घबराहट थी। पर तभी लिंडा को हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आया और उसे तुरंत ही जाना पड़ा। फिर लिंडा के जाने के बाद पीटर अपनी अधूरी रिसर्च पर काम करने के लिए लैब में पहुंचा। मगर वहां जाकर उसने देखा कि जिस पिंजरे में उसने उस अजीबोगरीब चूहे को बंद किया था वो पिंजरा खाली था और वो चूहा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब पीटर ने अपनी बंदूक निकाल ली और तभी राक्षस चूहा उसके सामने आ खड़ा हुआ। पीटर को तो अब भी लग रहा था कि यह एक्सपेरिमेंट वाला चूहा ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने चूहे को शांत करने की कोशिश की और उसकी कोशिश नाकामयाब रही क्योंकि अब यह कोई मामूली चूहा नहीं था। उस चूहे ने एक ही झटके में पीटर पर हमला करके उसे जान से मार डाला। फिर अगली सुबह हम एलन नाम के एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका अपनी पत्नी से झगड़ा चल रहा था। अंत में झगड़ा काफी ज्यादा ही बढ़ गया और उसकी पत्नी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। खैर बाद में एलन और उसकी पार्टनर जूली पीटर के घर पहुंचे जहां पुलिस ने नाका लगा रखा था। असल में पुलिस ने जूली और एलन को पीटर की मौत के केस में एक्सपर्ट रिसर्च के लिए बुलाया था क्योंकि पीटर की मौत बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई थी। फिर पुलिस ने एलन को पीटर की लाश देखने के लिए बुलाया। एलन ने देखा कि उसे बहुत बुरी तरह से नोच नोच कर मारा गया था। पुलिस को शक था कि पीटर पर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा और एलन को ये बात हजम नहीं हुई क्योंकि आज तक शहर के इस इलाके में जंगली जानवरों से जुड़ी हुई कोई वारदात सुनने को नहीं मिली। ये बात सुनने में उसे थोड़ी अटपटी लग रही थी। खैर अब उसे पीटर की मौत का असली सच जानना था। इधर पुलिस को पीटर की पत्नी लिंडा से भी कोई खास जानकारी नहीं मिली क्योंकि हमले की रात वो हॉस्पिटल में थी। मगर एलन को लग रहा था कि लिंडा जरूर कुछ न कुछ तो छुपा रही है और उसे लिंडा पर शक होने लगा। फिर रात के समय हम एक डांसर लड़की को देखते हैं जो काम के बाद अकेली घर वापस आ रही थी। वो रोज की तरह एक अंधेरी सुनसान गली से जा रही थी पर अचानक उसे अपने पीछे एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसे एक बालों से भरे हुए जानवर की परछाई दिखाई दी। लड़की ने तुरंत भागने की कोशिश की पर उस जानवर ने एक ही झटके में लड़की का काम तमाम कर दिया। जल्द ही वो पीटर की तरह लड़की को भी नोच नोच कर खा गया। उसी वक्त लिंडा ने एलन को फोन करके तुरंत अपने घर बुलाया क्योंकि वो किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती थी। जब एलन उसके पास पहुंचा तो लिंडा उसे पीटर की प्राइवेट लैब में ले गई जो कि उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी। फिर उसने एलन को अपने पति की रिसर्च दिखाई जिस पर वो काम कर रहा था। तब एलन को पीटर की रिसर्च में बहुत ज्यादा मात्रा में यूरेनियम मिला जिसे देखकर उसे काफी हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पीटर इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर क्यों रहा था। लिंडा के हिसाब से पीटर अपनी रिसर्च में ऐसे ड्रग्स बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे जानलेवा बीमारियों को ठीक किया जा सके। फिर उसने बताया कि पीटर अपने एक्सपेरिमेंट्स को टेस्ट करने के लिए अक्सर चूहे जैसे जानवरों का इस्तेमाल करता था। फिर अगले दिन एलन को पुलिस से पता चला कि कल रात भी पीटर की ही तरह एक और हत्या का मामला सामने आया है। जब एलन ने उस लड़की की तस्वीर देखी तो एलन का शक और बढ़ने लगा। उसे मन ही मन यकीन हो गया था कि पीटर के एक्सपेरिमेंट्स का इन हमलों से कोई तो ताल्लुक जरूर है। फिर उसने पुलिस को पीटर की रिसर्च के बारे में बताया। एलन के मुताबिक पीटर ने जिस चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया उसे रेडियो एक्टिविटी में रखने की वजह से उसका डीएनए बदल गया और अब उस चूहे ने एक भयानक रूप ले लिया था जिसके बाद अब वो लोगों को मार रहा है। पर पुलिस को एलन की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि एक मामूली से चूहे की अजीबोगरीब राक्षस में बदलने वाली कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही होती हैं। खैर एलन अब भी अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इसके बाद एलन और जूली लिंडा के घर छानबीन करने पहुंचे। एलन ने जूली को गाड़ी में ही इंतजार करने को कहा और खुद अकेला लिंडा के घर में चला गया। उसने देखा कि घर तो एकदम खाली था क्योंकि लिंडा तो इस वक्त पुलिस स्टेशन में थी। पर तभी अचानक एलन को ऊपर से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और ऊपर की ओर बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही अचानक उसी भयानक जानवर ने एलन पर जानलेवा हमला कर दिया। एलन ने अपना पूरा जोर लगाकर इस जानवर का मुकाबला किया और जूली की मदद से जैसे तैसे अपनी जान बचाई। फिर जूली एलन को उसके घर ले गई और उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की। जल्द ही कुछ पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और एलन ने उन्हें खुद पर हुए हमले के बारे में बताया। एलन ने कहा कि वो एक बड़ा सा भयानक जानवर था। उसे शक था कि जरूर ये पीटर के एक्सपेरिमेंट वाला वो चूहा ही है। अब जाकर पुलिस को एलन की बातों पर थोड़ा बहुत विश्वास हुआ और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चूहा भागने के बाद फिर से पीटर के घर में क्यों घुसा है। तब जूली ने जवाब दिया कि क्योंकि पीटर ने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस चूहे को अपने घर में ही रखा था तो उसे लगा होगा कि पीटर का घर ही उसका घर है।
खैर बाद में हम एक औरत को देखते हैं जो एक मैकेनिक से अपनी गाड़ी ठीक करवा रही थी और तब तक दुकान बंद करने का टाइम हो गया था। तो दुकान के मालिक ने कहा कि कल सुबह आ जाना, मगर उस औरत की कोई इमरजेंसी थी, इसीलिए उसने गाड़ी को अभी ठीक करने को कहा। आखिरकार जब मैकेनिक गाड़ी ठीक करने लगा तो अचानक उसी चूहे ने उस पर हमला कर दिया और उसे नोच नोच कर मार डाला। इसके बाद उसने उस गाड़ी की मालकिन को भी नहीं छोड़ा और उसे भी बेरहमी से मार कर खा गया। फिर अगले दिन एलन लिंडा से मिला और उसे बताया कि वो राक्षस चूहा उसके घर को ही अपना घर समझता है। इसका मतलब ये था कि आज नहीं तो कल वो लौट कर वापस जरूर आएगा। अब एलन ने उस चूहे को यहीं पकड़कर मारने का प्लान बनाया। ये सुनकर लिंडा ने भी एलन की मदद करने का फैसला किया क्योंकि वो अपने पति की मौत का बदला लेना चाहती थी। उधर जोली एलन के इस प्लान से बिल्कुल खुश नहीं थी क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं था। खैर शाम को हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहाँ काफी सारे कस्टमर्स बैठे थे। वहीं पर नॉर्टन नाम का एक पुलिस वाला भी मौजूद था। इधर रेस्टोरेंट के सारे कर्मचारी अपने अपने कामों में जुटे हुए थे। तभी एक लड़की को पीछे के दरवाजे के पर्दे अपने आप हिलते हुए दिखाई दिए, लेकिन फिर भी वो बाहर कचरा फेंकने के लिए चली गई। अचानक उसके सामने एक बड़ी सी परछाई आ गई जिसे देखते ही उसे अपनी मौत का अंदाजा हो गया। उस चूहे ने कुछ ही पलों में लड़की का काम तमाम कर दिया। उस लड़की ने अंदर घुसकर अपने साथियों से मदद मांगने की कोशिश भी की, पर उसका एक साथी कर्मचारी ईयरफोन्स में गाने सुन रहा था, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर कुछ ही पलों में इस राक्षस ने सभी वर्कर्स को मार गिराया और अब वो कस्टमर्स की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त नॉर्टन ने इस राक्षस का मुकाबला किया, मगर वो चूहे के सामने टिक नहीं पाया और जल्द ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं दूसरी ओर एलन और लिंडा इस चूहे के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें पुलिस वाले चेम्बर्स, मकीना और जूली भी उनके साथ थे। उन सब ने अपने हथियार तैयार किए और फिर लिंडा ने कहा कि उन्हें केमिकल लिक्विड की मदद से इस राक्षस को मारना होगा। अब कुछ ही देर में वो चूहा वापस लौट आया और जल्द ही उन सब ने चूहे पर हमला बोल दिया, मगर वो पांचों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। उसने सार्जेंट मकीना को उठाकर बड़ी जोर से नीचे पटक दिया। फिर उसने जोली और सार्जेंट चेम्बर्स पर जानलेवा हमला किया, मगर वो जैसे तैसे बच निकले। इधर एलन उनकी मदद करने जा रहा था तो अचानक लिंडा ने खुलासा किया कि वो भी पीटर की रिसर्च में शामिल थी और वो जानती थी कि ये चूहा भयानक राक्षस बनकर सबकी जान ले रहा है। अब उसने एलन को पीछे हटने को कहा क्योंकि वो खुद इस चूहे को मौत के घाट उतारना चाहती थी। उधर सार्जेंट चेम्बर्स जब जूली की रक्षा कर रहा था तो अचानक चूहे ने फिर से उस पर हमला कर दिया। चेम्बर्स ने उस पर कई गोलियां चलाई, पर चूहे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब चेम्बर्स ने भागने की कोशिश की क्योंकि वो अकेला इस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो भागकर पीटर की प्राइवेट लैब में पहुंची और पिंजरे में छुप गई, मगर जल्द ही चूहे ने उसे वहां भी ढूंढ लिया और आखिरकार उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इधर लिंडा ने यह सब देखा, पर वो बिना उसकी मदद किए वहां से भाग निकली। खैर अगली सुबह जूली को एक कमरे में पीटर की रिसर्च फाइल मिल गई। उसमें लिखी हुई चीजें पढ़कर जूली के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत ये फाइल उठाई और भागकर नीचे गई। तब उसने देखा कि एलन चूहे के हमले के बाद जमीन पर बेहोश पड़ा था। जूली ने उसे उठाकर वो फाइल दिखाई। तब ये खुलासा होता है कि पीटर के एक्सपेरिमेंट का चूहा असल में लिंडा की रिसर्च के लिए था। तभी लिंडा ने उनके सामने आकर सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि उसकी मां कैंसर की वजह से चल बसी थी और इसीलिए वो कैंसर का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। इस रिसर्च का मकसद लोगों की जान बचाना था और पीटर इसमें लिंडा की मदद करना चाहता था। लेकिन इसी दौरान एक्सपेरिमेंट वाले चूहे के डीएनए में बदलाव आने लगा, इसीलिए उन्होंने इस चूहे को दुनिया से छुपा कर रखा। पर एक दिन वो चूहा पिंजरा तोड़कर भाग निकला और उसने पीटर और शहर में कई लोगों की जान ले ली। ये सुनकर एलन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि लिंडा शुरुआत से सब सच जानती थी। फिर भी उसने पुलिस से झूठ बोला और इसी वजह से न जाने कितने मासूम लोग मारे गए। अब लिंडा को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था, इसीलिए उसने एलन और जूली से कहा कि वो अकेली इस चूहे को मारकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है। लेकिन तभी अचानक सार्जेंट मकीना ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बहुत पीटा क्योंकि उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसे बहुत गुस्सा आया कि लिंडा की गलती की वजह से उसके साथी मारे गए। फिर एलन ने कहा कि अब मकीना और जूली को उस केमिकल लिक्विड की मदद से चूहे को मारना होगा, वरना वो पूरे शहर में आतंक मचाता रहेगा। इधर वो चूहा सार्जेंट चेम्बर्स की लाश को नोच नोच कर खा रहा था कि तभी उन तीनों ने कमरे में वो लिक्विड छिड़क दिया। तभी लिंडा को होश आया और उसने उन तीनों को घर से बाहर जाने को कहा क्योंकि वो अकेले चूहे को मारना चाहती थी। जब एलन, जूली और मकीना घर से बाहर आए तो कुछ ही पलों में उन्होंने एक डायनासोर जितने बड़े चूहे को बाहर निकलते देखा। असल में लिंडा ने चूहे को मारने के लिए जो लिक्विड बनाया था उसने तो चूहे को बदलकर एक डायनासोर जितना बड़ा बना दिया। एलन और जूली तो उसे देखते ही अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर मकीना ने उसका मुकाबला करने का फैसला किया। मगर यह फैसला उसे बहुत भारी पड़ा क्योंकि उस राक्षस ने एक ही पल में उसे कच्चा चबा दिया। अब वो एलन और जूली को भी खाने वाला था, पर अचानक से वो जोर से तड़पने लगा और एक ही पल में उसका पूरा शरीर बम की तरह फट गया।
आखिरकार एलन और जूली किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे थे, लेकिन तभी उन्हें लिंडा के घर से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी और उनका तो खून ही सूख गया। इसका मतलब ये था कि एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट वाले चूहे थे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।